दम करा के लाई हूँ, अपनी सास को दे देना। उन्हें किरण की नंद की तकरीब में जाना है, अच्छे कपड़े पहन के जाना। शर्म से पानी पानी हो गई मैं। वो जल्द ठीक हो जाएगी। जब जन्नत मंगनी के लिए तैयार हो रही थी तो आप लोगों ने देखा था इसे। हमारी बीवी ताबीज गंडे करवा कर राहिला का इलाज करवा रही। हम क्या कह रही है फूफो? तुमने जन्नत को फोन किया था कि नहीं? वो मेरी भाइयों का प्यार तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना। बीवी हो, आज के बाद उसे कुछ कहने सुनाने से पहले ना मुझसे तस्दीक कर लेना। नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क बेपरवाह की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जन्नत से अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए सुल्तान जन्नत का नंबर किसी से निकलवाता है, उसे बिला वजह कॉल्स और मैसेज करके तंग करता रहता है। जन्नत तंग आकर उसे कहती है कि पहले तंग करने पर तो मैंने इसे सिर्फ थप्पड़ मारा था, अब अगर तुमने मुझे तंग करना ना छोड़ा तो मैं अपने शौहर को तुम्हारे बारे में बता दूंगी, फिर वो तुम्हें खुद ही देख लेंगे। लेकिन वो जन्नत के मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आता। वो मुसलसल नए नंबरों से कॉल्स करता रहता है। तो एक दिन जन्नत का फ़ोन उमर की फूफो उठा लेती हैं। वो आगे से बहुत उल्टी सीधे बातें करता है। उमर की फूफो से कहता है कि जन्नत अभी भी मुझसे राब्ते में है, एक दूसरे को हम पसंद करते हैं, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती जन्नत की शादी उमर से कर दी। अब जन्नत मजबूरी में उमर के साथ रिश्ता निभा रही है। वो मुझे अभी भी पसंद करती है। नाजरीन, इस गलत फहमी की बुनियाद पर उमर की फूफो घर में नया तमाशा बना देती हैं। वो उमर से कहती हैं कि तुम अभी इस लड़की को तलाक दो, ये हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है। तुमसे निकाह होते हुए ये किसी और लड़के से राब्ते में है। जन्नत अपने किरदार की सफाई देती है, लेकिन वो सबसे कहती है कि मैं तो इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ, इसने आपको मुझसे बदगुमान करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन कोई भी जन्नत की बात का यकीन नहीं करता। उमर उसे दादी के घर भी भेज देता है। जन्नत की दादी को जब ये सब मालूम होता है तो वो गुस्से में जाती हैं और सुल्तान के माँ बाप से कहती हैं कि सुल्तान दोबारा से जन्नत को तंग करना शुरू कर दिया है, उसे बार बार कॉल्स करता है और उसे तंग करता है। इस बात पर उसके वालिद को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि फूफो क्या कह रही हैं। वो 2-4 थप्पड़ सुल्तान के लगा देते हैं। उधर दूसरी जानिब किरण की नंद की मंगनी होती है। वो जन्नत और उमर को भी इनवाइट करते हैं और जन्नत की जो फूफी हैं वो जन्नत से कहती हैं कि तुम अच्छे से तैयार होकर जाना और अच्छा सा ड्रेस पहन कर जाना। तो जब जन्नत तैयार होकर फंक्शन अटेंड करने जाती है तो बाद में किरण इस बात का हंगामा खड़ा कर देती है घर में कि आपने जन्नत को देखा था, वो किस तरह से तैयार होकर गई थी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। उसका ड्रेस देखा था आपने? मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे कि जन्नत के पास एक अच्छा सा ड्रेस भी नहीं है। जन्नत जब ये सारी बातें सुनती है तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और उमर उसके उदास होने की वजह पूछता है। जब वो उमर को ये सारी बात बताती है, उमर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो किरण के पास जाता है और किरण से इस बारे में पूछता है और किरण से ये भी कहता है कि जन्नत को कुछ भी कहने से पहले मुझसे तस्दीक कर लिया करो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।